मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सबसे मजबूत प्रणाली के साथ पुनर्जन्म। अध्याय 5। अनुबंध पर हस्ताक्षर सबसे मजबूत प्रणाली के साथ पुनर्जन्म। C5 अनुबंध पर हस्ताक्षर। अध्याय 5। अनुबंध पर हस्ताक्षर। बड़े भाई, कृपया मेरे अनुयायी बन जाओ, लिली ने ऊपर की ओर आंखें उठाकर कहा। विलियम को यकीन था कि अगर वह लोली देवी का असली रूप नहीं देख पाता तो शायद वह उसकी विनती पर तुरंत सहमत हो जाता। सॉरी, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विलियम ने हताशा में इधर उधर देखा। उसने मदद के लिए अपने भाई इसेई की ओर देखा, लेकिन उसने केवल मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। लोली देवी भी एक अच्छी पसंद है, भाई, इसेई ने टिप्पणी की। मेरे कुछ प्रेमी लोली हैं। वे न केवल प्यारे और मनमोहक हैं, बल्कि वे बहुत वफादार भी हैं। लिली ने विलियम को एक बड़ी मुस्कान दी। बड़े भाई, आओ, मुझे अपना संरक्षक भगवान चुनो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। याद रखो, जेल सिर्फ एक कमरा है, आंखों से दूर, मन से दूर। ये देखकर कि उसका भाई लोली दादी के साथ मिलीभगत कर रहा था, विलियम की नज़र उस ईश्वर पर गई जिसने उस दिन से उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था जब से उसने मंदिर के अंदर कदम रखा था। गेविन, कृपया मेरी मदद करो, विलियम ने विनती की। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लिली एक अच्छी देवी है, गेविन मुस्कुराया। तुम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। ठीक है, हम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है, लिली ने खुशी से सहमति में अपना सिर हिलाया। विलियम को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा था। शायद ये लोली देवी के प्रति उसके शरीर की प्रतिक्रिया के कारण था, या शायद यह उस दिव्य सार के कारण था जो लिली द्वारा उसके करीब आने पर छोड़ा जा रहा था। हताश होकर विलियम ने एक ऐसा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गेविन, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा अनुयायी बनने का वादा करता हूँ। विलियम दहाड़ा। लिली विलियम के इस फैसले से हैरान थी। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मंदिर में आने वाले ज्यादातर लोग हमेशा उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो जाते थे, जब भी वह प्यारी और चिपकू हरकतें करती थी। उसके मन में कभी यह बात नहीं आई कि अपने कार्यों के कारण उसने विलियम को एक कठिन परिस्थिति में धकेल दिया है। तुमने उसे सुना, लिली, गेविन आगे बढ़ा और उसने छोटी सी लोली को विलियम के कठोर शरीर से अलग कर दिया। लिली ने मुंह बनाया। लोली ग्रैनी की पकड़ से आज़ाद होने के बाद विलियम आखिरकार आराम करने में सक्षम हो गया। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और फिर कृतज्ञता भरी आंखों से गेविन की ओर देखा। मुझे अनुबंध दे दो, विलियम ने कहा। मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। गेविन ने कुछ नहीं किया और बस विलियम को गंभीर भाव से देखा। वह वास्तव में लड़के को अपना अनुबंध देना चाहता था, लेकिन वह उसे मजबूर भी नहीं करना चाहता था। सभी ट्रेडों के भगवान जानते थे कि उसने विलियम का वादा पाने के लिए गंदा खेल खेला था और वह बहुत दोषी महसूस कर रहा था। इतनी जल्दी क्यों है? गेविन ने अपना गला साफ किया। अच्छा होगा कि हम इस बारे में बात करें और अच्छा खाना खाएं। यह एक बढ़िया विचार लगता है। इसेई ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने अभी के लिए बस प्रवाह का अनुसरण करने का फैसला किया। मैं भी आ रही हूँ। लिली पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने उनके पीछे चलने का फैसला किया। गेविन विलियम और उसके साथ आए दो देवताओं को मंदिर के अंदर सबसे लोकप्रिय रेस्तरां में ले गया। इस रेस्तरां का प्रबंधन खाना पकाने के देवता द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता था।
विलियम ने जब पहला निवाला खाया तो उसकी जीभ लगभग पिघल गई। डी स्वादिष्ट। विलियम आश्चर्यचकित था और उसने अपनी प्लेट में रखे भोजन को बड़े चाव से खाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वह पहले ही मर चुका था, लेकिन भोजन ने उसे वह समय याद दिला दिया जब वह भूख लगने पर सो जाता था। अनाथालय के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और भोजन भी सीमित था। वह अक्सर अपना खाना अपने छोटे भाई बहनों के साथ बांटता था ताकि उन्हें ज्यादा भूख न लगे। तीनों देवताओं को उसकी दुखद यादों की झलक मिली और उन्होंने अपनी मेज पर और भी खाने का सामान लाने का आदेश दिया। उन्होंने लड़के को दया भरी नज़रों से देखा और उसे जीवन भर का स्वादिष्ट खाना खिलाने का फैसला किया। भोजन समाप्त होने के बाद विलियम ने संतोष से अपने सूजे हुए पेट को थपथपाया। ये सबसे अच्छा था, विलियम ने संतोष में अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या तुम्हें और चाहिए? गैविन ने पूछा। हम हमेशा और ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद, लेकिन मेरा पेट पहले ही भर चुका है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। विलियम ने रेस्तरां में चारों ओर नज़र घुमाई। ज्यादातर ग्राहक भगवान थे। उसने माना कि ज्यादातर चुने हुए लोगों ने पहले ही अपने संरक्षक भगवान चुन लिए थे और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर चुके थे। गेविन, क्या तुम मुझे एक अनुयायी के कर्तव्य बता सकते हो? विलियम ने शर्म से अपना गाल खुजलाया। मुझे ये सब समझ में नहीं आता। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे तुम्हारे आशीर्वाद के बदले में करना चाहिए? इससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में और बता दूं। गैविन ने साफ साफ बताने का फैसला किया। वह चाहता था कि विलियम उसे अपनी मर्जी से चुने, न कि इसलिए कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया हो। मेरे स्पष्टीकरण के बाद आप तय कर सकते हैं कि आप मुझे अपना संरक्षक भगवान बनाना चाहते हैं या नहीं। विलियम गैविन के व्यवहार से आश्चर्यचकित था। अंत में उसने अपना सिर हिलाकर भगवान की व्याख्या सुनने का फैसला किया। ये देखकर कि विलियम उसकी बात पर पूरा ध्यान दे रहा है, गैविन ने अपनी व्याख्या शुरू की। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, मेरा नारा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। अपने अच्छे भाई इसेई की तरह, जिस क्षण आप मेरे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद इस तरह काम करता है, जब आप अपनी नौकरी की कक्षा का स्तर बढ़ाएंगे तो आपको मिलने वाले अनुभव में 20% की वृद्धि होगी। जॉब क्लास, बिल्कुल खेलों की तरह? विलियम ने पूछा। उसने पहले भी आरपीजी खेली थी और वह लेवलिंग अवधारणा से काफी परिचित था। लड़के ने खेती और आभासी खेलों के संबंध में बहुत सारे उपन्यास भी पढ़े थे, इसलिए उसके लिए गैविन की व्याख्या को समझना आसान था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। हमें यकीन नहीं हो रहा कि कैरोलिन लेविट ने ये बेस्वाद पोशाक पहनी है। हेदी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। स्क्रीन पर किया गया वह शर्मनाक चुंबन, जिसके कारण असल जिंदगी में बहुत बड़ा विवाद हुआ। हाँ, मेरा अनुयायी बनने का ये पहला लाभ है। गैविन ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया। दूसरा लाभ ये है कि जब भी आपकी नौकरी की कक्षा का स्तर ऊपर जाएगा, तो आपको एक अतिरिक्त कौशल बिंदु मिलेगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह वाकई आश्चर्यजनक है। हालांकि मेरा एक सवाल है, और वह ये है कि क्या आपका आशीर्वाद उस दुनिया पर लागू होगा जिसमें मैं रहने जा रहा हूँ? मुझे संदेह है कि अगर मैं पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेता हूँ तो आपका आशीर्वाद उपयोगी होगा। आखिरकार, पृथ्वी पर कोई राक्षस नहीं है। आप राक्षसों को मारने से अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। किसने कहा कि राक्षसों को मारने पर ही आपको अनुभव प्राप्त होता है? गैविन ने एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है, विलियम ने पूछा।
आपको अपनी नौकरी की श्रेणी को उन्नत करने के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए राक्षसों को मारने की आवश्यकता नहीं है। विलियम, ये याद रखें, हर दुनिया के अपने कानून होते हैं। मेरा मानना है कि आप पृथ्वीवासियों के लिए एक कहावत है कि जब आप रोम में हों तो वही करें जो रोमन करते हैं। यही बात दूसरी दुनियाओं के लिए भी कही जा सकती है। जब आप उस दुनिया में रहते हैं तो आप वही काम करते हैं जो उस दुनिया के लोग करते हैं, समझे? हाँ, अच्छा। गेविन ने अपनी व्याख्या जारी रखी। तीसरा लाभ ये है, एक बार जब आप 10 नौकरियों को अनलॉक कर लेते हैं तो आप उन सभी को एक साथ जोड़ पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप एक शूरवीर, एक पुजारी, एक जादूगर, एक ड्रेउड, एक ड्रैगन योद्धा आदि आदि बन सकते हैं। ये सच होने से बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या दिक्कत है? विलियम भोला नहीं था। अगर हर किसी के पास ये जबरदस्त क्षमता होती तो गेविन उसे अपना अनुयायी बनाने के लिए इतना बेताब नहीं होता। गेविन ने विलियम के साथ ईमानदार होने का फैसला करते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में सिर्फ 1 से 3 पेशे ही अपना सकते हैं। 10 या उससे ज्यादा पेशे हासिल करना सिर्फ कल्पित बौने जैसे लंबे समय तक जीने वाले जीवों के लिए ही संभव है। तो मूल रूप से, अगर मैं एक योगिनी के रूप में पैदा नहीं हुआ हूं तो मैं बर्बाद हूं? बिल्कुल नहीं। केवल नौकरी वर्गों को एक में विलय करने की क्षमता ही आपके लिए अप्राप्य रहेगी। बाकी लाभ बने रहेंगे। ओह, ये तो अच्छी खबर है। विलियम को राहत महसूस हुई क्योंकि गेविन ने जिन आशीर्वादों का जिक्र किया था वे कोई बुरी बात नहीं थी। ठीक है, मैं कहाँ हस्ताक्षर करूं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में मेरे अनुयायी बनना चाहते थे? तुम्हें पता है कि वहाँ बेहतर भगवान भी हैं, गेविन ने जवाब दिया। ये ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। विलियम ने गंभीरता से गेविन की ओर देखा। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे सच बता रहे हो। गेविन को लगा कि उसके दिल का पत्थर गिर गया है। उसने अपना हाथ हिलाया और एक अनुबंध हवा में से प्रकट हुआ। फिर उसने इसे विलियम को एक पेन के साथ सौंप दिया। सभी ट्रेडों के भगवान ने उसके हाथों को कांपने से रोकने की पूरी कोशिश की। सच में, विलियम के अलावा उसका केवल एक आखिरी अनुयायी था। यदि कोई अनुयायी न हो तो ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही कारण था कि वह विलियम को अपने संरक्षण में लेने के लिए काफी बेताब था। अंत में, लड़के के प्रति उसकी ईमानदारी ने उसे अपना संरक्षक भगवान चुन लिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विलियम को अपने और गेविन के बीच एक मजबूत संबंध महसूस हुआ। यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा एहसास था और इससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। Join my Telegram channel for next episode.